सो इस ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। वो डिस्क्लेमर ये है कि आज जो आपको नॉलेज मिलने वाली है, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है, बी प्रिपेयर्ड टू डबल योर मनी। तैयार हो जाओ अपना पैसा डबल करने के लिए। पर ये मैंने ना अंडररेटेड स्टेटमेंट लिखी है। मैं आपको डिस्क्लेमर ये देना चाहता हूं कि आज जो आपको नॉलेज मिलेगी वो ना सिर्फ आपके पैसे को डबल कर देगी, मल्टीप्लाई कर सकती है इतना कि आप एक मिलियनर बन सकते हो। अब आपको लग रहा होगा सर इतनी बड़ी बात आप बोल रहे हो। देखो पूरे इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर इस वक्त चल क्या रहा है, आप देख रहे हो कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बिजनेसेस चल नहीं रहे, अब बिजनेसेस फ्लरिश नहीं हो रहे, और सर आप बात कर रहे हो पैसे को डबल करने की। कैसे होगा डबल? वेल आप सीखना चाहते हो, देखिए जो इन्फॉर्मेशन आज आपको मिलेगी, आपको आज से अपनी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ये समझ लीजिए पैसा 100% डबल होने वाला है। बट किसका होगा, कैसे होगा, यू विल गेट टू लर्न राइट नाउ। अभी सीखोगे आप। तो पहले मैं आपको कुछ सिखाऊं उससे पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, बिकॉज आप लोग ना देखते बहुत कुछ हो और सीखते बहुत कम हो। देखते बहुत कुछ हो, इंटरनेट पे भी बहुत कुछ देखते हो। तो पहले मैं आपको यहाँ पे सेंसेक्स की ग्राफ पे ले जाता हूँ। अभी थोड़ा सा आप देख रहे हो डाउन जा रहा है, क्यों जा रहा है भाई? कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, वी ऑल अंडरस्टैंड। केसेस बढ़ रहे हैं, लोग इस वक्त ऐसी सिचुएशन में कि करें तो करें क्या। वेल लॉकडाउन भी लग रहा है बहुत सारी जगहों पर, तो इसलिए थोड़ी सी मार्केट नीचे जा रही है, बट अभी क्रैश नहीं हुई। क्योंकि जब पहले लॉकडाउन हुआ था, अभी पूरे इंडिया में नहीं हुआ, बट जब पहले पूरे इंडिया में हुआ था 41,000 पे जो मार्केट फ्लोट कर रही थी, वो गिर के कहाँ पे आ गई थी? 27,500 पे। और फिर दोबारा से बाउंस बैक जो किया वो 50,000 से ऊपर चली गई हमारी मार्केट, 51,000 इनफैक्ट। तो ये जो बाउंस बैक हुआ ये क्या है? आपने अब इस ग्राफ को देखो, अभी मैं आगे कुछ नहीं बताता, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इससे आप क्या देख रहे हो और क्या समझ रहे हो, क्या सीखने को क्या मिल रहा है आपको? हो सकता है आपको अभी समझ नहीं आ रहा हो मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए मैं आपको निफ्टी भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप निफ्टी भी देखिए, सेम हाल हुआ था निफ्टी का भी। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, तो यहाँ पे निफ्टी को भी देखिए जरा, अभी दोबारा ये नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, मैंने रीजन बता दिया आपको। सो मल्टीपल रीजंस होते हैं मार्केट के ऊपर नीचे जाने के। अगेन जब लॉकडाउन हुआ था, अनाउंस हुआ था, उसके बाद ये मार्केट क्रैश कर गई थी, ऑलमोस्ट 8,000 पे आ गई थी, जो 12,000 पे फ्लोट कर रही थी। उसके बाद अभी कहाँ पर है? ऑल टाइम हाई, ऑलमोस्ट 14,000 प्लस। अब बात ये आती है कि इससे आपको सीखने को क्या मिलता है, बिकॉज अगर आपने इससे सीखा नहीं तो आप अमीर नहीं बनोगे। देखो मैं आपको कुछ रूल्स दूंगा आज, और ये रूल्स हमेशा काम करते हैं, और ये मैं नहीं बोलता, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन लोग इन रूल्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले रूल नंबर 1, मार्केट विल ऑलवेज क्रैश। अब ये जो रूल मैं आपको दे रहा हूं, इस रूल से आपका फायदा क्या है? अब अगर आपको लग रहा है मैं आपको ये बोलने वाला हूं मार्केट क्रैश करने वाली है, तो अभी आप खुद ही जज करोगे, बट मैं यहां पे बोल रहा हूं इट विल ऑलवेज क्रैश। ऑलवेज मतलब हमेशा क्रैश करेगी। अब ये जो रूल है इसे फॉलो कौन कौन करता है? जितने भी अमीर लोग आप देखते हो वो इसे फॉलो करते हैं। जितने भी इन द सेंस, अगर आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों की बात करो तो इस वक्त नंबर 4 पर आते हैं वॉरेन बफे। अब वॉरेन बफे बोलते हैं कि मुझे रिसेशंस बहुत पसंद है। रिसेशन मतलब जब मंदी आ जाती है। मंदी कब आती है? आपने जीडीपी के बारे में सुना होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब आपकी जीडीपी या हमारी जीडीपी लगातार 6 महीने गिरती रहती है, जो नीचे जा रही है उसका डाउनवर्ड ट्रेंड जा रहा है 6 महीने के लिए, तो वो रिसेशन होता है। बट अभी जो हालात चल रहे हैं, रिसेशन नहीं आएगा, डिप्रेशन आएगा। और डिप्रेशन होता है 10 साल से ज़्यादा का, मतलब 10 साल लगते हैं मार्केट को रिकवर करने में, दोबारा से उस सिचुएशन पे आने पे जैसे चल रही थी। इट टेक्स 10 years एंड नोबडी नोज, इससे ज़्यादा भी लगे तो। सो हम जिस वर्ज पे खड़े हैं, हम एक पहाड़ के ऊपर चोटी पे हैं और नीचे खाई है, बट इससे आपको फ़ायदा क्या है? वो खाई जो है उसे हम क्रैश बोलते हैं। जब मार्केट 25% से ज़्यादा टूट जाती है, 25% इनफैक्ट 30% से ज़्यादा टूट जाती है, तो उसे क्रैश कहते हैं। एंड मैंने बोला मार्केट विल ऑलवेज क्रैश, हमेशा क्रैश करती है। एक ना एक टाइम के बाद मार्केट को क्रैश करना ही होता है। ये एक फंडामेंटल रूल है। जब आप स्टॉक मार्केट के ग्राफ को देखोगे तो आपको कुछ ऐसा 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 फिर ऐसा, हर्षद मेहता का स्कैम आ गया, आप देखोगे कि भाई स्कैम हुआ, यहाँ पे मार्केट टूट गई, उसके बाद चलती गई चलती गई चलती गई, फिर कोई कुछ और हो गया, नीचे आ गई, फिर चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, फिर लॉकडाउन हो गया, कुछ और आ गई, फिर चलती गई चलती गई। इस तरीके से मार्केट चलती है। अब ये जो क्रैशेज हैं, अंडरस्टैंड दिस, ये जो डिप्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, ये डिप्स, ये क्रैशेस लोगों को मिलियनर बनाते हैं।
अब इससे आपका फायदा क्या है, बड़े ध्यान से समझना। दोबारा से मैं आपको कुछ दिखाता हूं, क्योंकि मैंने आपको बोला आप देखते बहुत कुछ और सीखते बहुत कम हो। मार्केट इस वक्त ऑल टाइम हाई पे चल रही है, मैक्स पे आ जाओ, जस्ट लुक एट द ग्राफ, कहां से कहां तक, अभी ऑल टाइम हाई पे, ऑलमोस्ट पीक। तो हम एक पहाड़ की चोटी पर हैं, क्या पता आगे खाई है, बट क्या पता क्या, चलो बात करेंगे इसके बारे में कि अगर पता नहीं है तो प्रिपेयर तो कर लें कम से कम हम। क्योंकि अगर हमने, देखो आप कभी पैराग्लाइडिंग करने जाओगे तो वो आपको ना वहीं खाई से ही कूदने को कहता है, और जब आप कूदते हो, जो आपका साथ में पायलट होता है, वो आपके लिए बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस होता है। और मैं बिल्कुल ऐसे ही करने वाला हूँ। जो लोग बिना पैराशूट के कूदेंगे वो तो गिर जाएंगे, और लोग गिरते हैं रिसेशन में, बहुत लोग तबाह होते हैं, लोगों के बिजनेस खत्म होते हैं, जॉब्स जाती हैं, बहुत कुछ होता है। बट क्योंकि समझदार लोग यहाँ पे हमें सुनते हैं, तो समझदार लोगों के लिए ये है कि कम से कम उन्हें पैराशूट मिल जाए, सो दे विल ग्लाइड एंड दे विल एंजॉय देयर एक्सपीरियंस, वो अपने एक्सपीरियंस को एंजॉय करें। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम क्योंकि ऑल टाइम हाई पर हैं, जस्ट सी द सेंसेक्स ऑल्सो, वी आर ऑन ऑल टाइम हाई यार। मार्केट को करेक्शन लेना ही लेना है, मार्केट को करेक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देखो ऊपर उठती ही जा रही है, उठती ही जा रही है। देखो ये जो यहाँ से आप देख रहे हो नीचे आ गई, क्रैश हो गया, उससे पहले कितना था यहाँ पे पीक पे, थोड़ा ऊपर लेके जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे, ऑलमोस्ट 17-18 हज़ार जो भी रेट दिख रहा है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 8-9 हज़ार रुपये के रेट पे आ गई। तो इस तरीके से अप एंड डाउन आर कॉमन, बट वैसे आप देखोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ग्रो करती है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि डू नॉट सेल बिकॉज मार्केट इवेंचुअली ग्रो करती ही है, एंड दे आर राइट, मार्केट इवेंचुअली ग्रो ही करती है। बट उन लोगों का क्या जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं करी? व्हाट इज द राइट टाइम टू मेक द इन्वेस्टमेंट हेयर? नो। अब मैं आपको कुछ समझाता हूँ। वॉरेन बफे की एक बात को सुनना, और बड़े गहराई से सुनना इस बात को। वॉरेन बफे कहते हैं जब सब लालची होने लग जाएं, जब सब लालची होने लग जाएं तो डर जाओ, और जब सब डर रहे हो तो आप लालची हो जाओ। दोबारा से रिपीट कर देता हूं। वॉरेन बफे कहते हैं जब सब लालची हो रहे हो तो आप डर जाओ। When everyone is greedy, be fearful, and be greedy when everyone is fearful. तब आप लालची हो जाओ जब सब डर रहे हैं। अभी जो सिचुएशन है एक्चुअल में सब डर रहे हैं, एंड जब डर का माहौल होता है ना, एवरीबडी सेल 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 सेल, एंड दिस विल इवेंचुअली क्रैश। यहाँ पे क्रैश होने के बहुत सारे रीजंस हैं, आज मैं आपको रीजंस दे देता हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया। क्या नहीं समझ आया? देखो अभी रूल नंबर 2 पे भी जाएंगे। रूल नंबर 1 था मार्केट विल ऑलवेज क्रैश, द रूल नंबर 2 इज मार्केट विल ऑलवेज बाउंस बैक, मार्केट विल ऑलवेज बाउंस बैक। अब जो मैं आपको बात बोल रहा हूं इसे बड़े ध्यान से समझना। दोबारा से आ जाते हैं। ये मैंने तब भी प्रेडिक्ट किया था जब लॉकडाउन लगा था, तब कह रहे थे सब कि बाउंस बैक कैसे करेगी, इकॉनमी खत्म हो जाएगी, फलाना ढिमाका, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। बट मैंने बोला था कि वो बाउंस बैक करेगी, और वो करी भी। ठीक है, तो वो वीडियोस आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके, पीछे की वीडियोस। तो मैं यहाँ पे आप बात को समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब क्रैश करा, तो क्रैश करने के बाद आप देखो ये बाउंस बैक है, ये दोबारा से ऊपर उठ गई। अब ये ऊपर उठ गई और ये क्रैश भी होने वाला है, रीजन को समझना। और मैंने आपको बोला था एक और बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। कुछ चीजें मुझे समझ नहीं आई, मुझे तो समझ आ गया था बाउंस बैक करेगी, बट ये प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। यहां पे प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल था कि जितनी पहले थी, जितने पे पहले फ्लोट कर रही थी, उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं था कि इतनी तेजी से वो बाउंस बैक करेगी और इतनी ज्यादा करेगी। तो इतनी ज्यादा कर गई, तो यहां पे करेक्शन की जरूरत है। क्यों है? क्योंकि अगर आप बिजनेसेस को देखो तो लॉकडाउन के बाद क्या बिजनेसेस इतनी तेजी से चले हैं? इतनी तेजी से हमारी इकॉनमी प्रॉस्पर हुई है? क्या जीडीपी बढ़ रही है? द आंसर इज नो। तो यहां पे कुछ ना कुछ लोचा है, यहां पे शेडी है कुछ। ये इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए था। बाउंस बैक करना इट इज अ रूल कि भैया जितनी थी चलो वहां तक आएगी जरूर, बट उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगी किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। बट ठीक है, लोगों ने यहाँ पे पैसा बनाया। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल्सो, क्योंकि जब आप क्रैश में कुछ खरीदते हो तो सबको सस्ता बिक रहा होता है। आप देखोगे जब आप कोई शेयर खरीद रहे हो, वो शेयर अपनी वैल्यू से आधे प्राइस में, ये 25% पे आपको मिल रहा है, इट इज अ टाइम टू बाय दैट शेयर। बट लोग क्या करते हैं,
लोग मोबाइल खरीद के ले आते हैं, लोग अपने घर में टीवी खरीद के ले आते हैं। लोग क्या करते हैं जरा समझिएगा, लॉकडाउन हुआ, लोगों ने ये बहुत खरीदा है, मोबाइल बहुत खरीदे, टीवी बहुत खरीदे। क्यों खरीदे? घर पे रहना है, एंटरटेनमेंट करना है। एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी फैक्ट्री है, वो एलईडी टेलीविजन बनाता है। एंड उसने बताया, मैंने उससे पूछा यार सबके बिजनेस पे इफेक्ट हो रहा है, तेरे बिजनेस पे क्या इफेक्ट हो रहा है? कह रहा फुर्सत ही नहीं है भाई, फुर्सत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों ने टीवी की, एलईडी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। लोग घर पर हैं, ऑर्डर कर रहे हैं टेलीविजन। सो जस्ट अंडरस्टैंड। अब यहां पर क्या चीज है, अभी जो सिचुएशन है मेरे हिसाब से मार्केट ने पूरी तरीके से रिकवर पहले वाले लॉकडाउन से ही नहीं किया है। और जो अब सिचुएशन चल रही है, मतलब पहले लॉकडाउन लगा, मार्केट ने रिकवर नहीं किया, उतना नहीं किया जितना करना चाहिए था। उसके बावजूद मार्केट ग्रो कर रही है। बट अब दोबारा से सिचुएशन क्या है कि कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन जगह जगह अलग से लग रहा है, यहाँ पे ये भी हो रहा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे, लोगों की जॉब्स भी जा रही हैं, लोग अगेन फोर्स्ड हैं घर पे रहने के लिए। तो ये जब सब हो रहा है तो मार्केट बढ़ेगी कैसे? फंडामेंटल्स यहाँ पे जाके थोड़े से वीक हो जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सेल्स नहीं होंगी, प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट नहीं हो रहा, कंपनी सर्वाइव कैसे करेंगी? प्रॉब्लम्स आएंगी। और अगर ये आना पॉसिबल है तो आपका मिलियनर बनना भी पॉसिबल है। आपको लगता है ऐसा होगा? आप जरा खुद का दिमाग लगाओ, किसी और से मत पूछो, खुद का दिमाग लगाओ। अगर आपको लगता है ऐसा होगा तो आपका मिलियनर बनना पॉसिबल है। रीजन देखो, जो बड़ी कंपनीज हैं, होता क्या है, लोग पैनिक में आके शेयर्स को बेचते हैं। देयर आर सो मेनी फाइनेंशियल एडवाइजर जो आपको बोलते हैं कि मत सेल करो, इतनी जल्दी सेल मत करो, मार्केट दोबारा से उठेगी। बट दे सेल बिकॉज पीपल पैनिक। भाई पैसा गिरता हुआ दिखता है। जब आप देखते हो कि मेरा 1 लाख रुपए का शेयर था और वो 1 लाख का 70,000 हो गया, 70,000 का 60,000 हो गया, बंदा पैनिक करता है और वो बेच देता है। जब बेचता है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बनती है खरीदने की। सो बड़ा सिंपल सा रूल है कि आपको जब ये समझ आ गया मार्केट विल ऑलवेज क्रैश, तो अगर यहाँ पे क्रैश हुई, यहाँ पे क्रैश हुई, यहाँ पे क्रैश हुई, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अब दोबारा से वो करेक्शन लेने के। और अगर अब क्रैश होती है तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है हमारा, उसे भी समझ लेते हैं कि यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। अब ये प्रिपरेशन किस चीज़ की है? देखो, आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। एक तो अगर आपको कभी भी शेयर्स खरीदने हैं तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपको अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराना है, वो भी फ्री में, तो नीचे मैं एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में। उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। एंड ये बहुत जल्दी कर लो, क्योंकि जैसे ही मार्केट क्रैश करना शुरू करेगी, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। आपके लिए बाय करने की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, और वो कभी भी आ सकती है। मैं ये नहीं बोल सकता 1 हफ्ते में होगा, 1 महीने में होगा, हो सकता है 2 महीने लग जाए, बट ऐसा होना जरूर है। मार्केट विल ऑलवेज क्रैश, दिस इज अ रूल। तो मैं आपको रूल दे रहा हूं और यहां पे बता रहा हूं कि अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप अपॉर्चुनिटी को मिस करोगे। तो हैव अ डीमेट अकाउंट, मैं लिंक दे देता हूं आपके फायदे के लिए। अब इसके बाद यू हैव टू हैव द कैश। अगर आपके पास कैश नहीं है, अंडरस्टैंड दिस, कैश इज द किंग। कैश होना बहुत जरूरी है। कितना? जितना आप डबल करना चाहते हो, जितना आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो, उतना आपके पास कैश होना चाहिए। अब अगर आपको लगता है ये ही नहीं है मेरे पास, तो फिर देखिए, अभी हमारी शुरुआत हुई थी डबल योर मनी। सो वट एवर मनी यू हैव, मैं उसके लिए बात कर सकता हूँ कि वो पैसा बढ़ सकता है, वो पैसा बढ़ सकता है। बिकॉज मैं आपको गैम्बल करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं जुआ खेलने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको समझदारी दिखाने के लिए कह रहा हूँ कि जो कंपनीज एक्चुअल में फंडामेंटली अच्छा करने वाली है। मैं एग्जांपल देता हूँ पिडलाइट का। अब पिडलाइट का जो शेयर है, इसका P/E रेशियो आप देखोगे 90 से ऊपर है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कंपनी कब खरीदनी चाहिए, वो आगे वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे इस रेशियो के बारे में भी। बट अगर 18 से कम है, 20 से कम है, तो आप खरीद सकते हो। एग्जांपल के तौर पे एक और कंपनी का यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको। सो KRBL का अगर आप शेयर देखोगे तो इसका P/E रेशियो 20 से कम होगा। 20 से कम क्या, 7.26 आ रहा है। सो आप देख रहे हो कि शेयर गिर रहा है, बट ये शेयर ऑलमोस्ट 600 के ऊपर था आज से कुछ टाइम पहले, 2017 में, बट ये गिर रहा है। ये कंपनी बासमती चावल बनाती है, बहुत कुछ बनाती है, तो सर्च कर सकते हो। सो जो अच्छी कंपनीज है, अच्छी, KRBL का आप देखोगे अगर मार्केट कैप 41.43 बिलियन का है, सो इट्स अ बिग कंपनी, राइट, बड़ी कंपनी है। तो बड़ी कंपनियों में आज नहीं तो कल आपको फायदा होगा। बट हम कुछ और डिस्कस कर रहे थे अभी। सो पिडलाइट का आप शेयर देखोगे, अभी ये कुछ टाइम के लिए गिर रहा है, बट यू सी दिस,
पिडलाइट ने तो मोनोपोली कर ली। पिडलाइट वही कंपनी जो फेविकॉल बनाती है, तो आप जब जाते हो मार्केट में तो आप ग्लू नहीं मांगते, आप फेविकॉल मांगते हो। तो उसने ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी कमाई है और इसीलिए आप देखो इसका शेयर प्राइस क्या दबा के बढ़ा है। डिविडेंड ऑल दो मेरे हिसाब से ठीक ठाक देती है कंपनी 0.40 का, तो ये शेयर प्राइस बढ़ रहा है, बट P/E रेशियो दिखा रहा है कि यार थोड़ा ज़्यादा है शेयर प्राइस 91, बट ऐसा कुछ नहीं है, 200 के ऊपर भी होता है कंपनीज का, वो भी कमा के देती है। तो इसके ऊपर हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, इफ दिस क्रैशेस आई एम गोइंग टू बाय हियर, इफ दिस क्रैशेस, बट इसके क्रैश होने के चांसेस बहुत कम है। रीजन क्या है कि आपको ये भी एनालाइज करना है कि कौन से ऐसे शेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में। अभी अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करी हुई है, मान लो 1 मिनट के लिए कि सिचुएशन जो हो रही है, लोग घर पे हैं, लॉकडाउन नहीं लगता पर लोग घर पे रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो कैसे, ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो इफेक्ट होने वाले हैं। एग्जाम्पल, आपको लगता है यार ऑटोमोबाइल नहीं बिकेगी, फिर जब लोग घर से निकलेंगे तो गाड़ी कैसे चलाएंगे, और गाड़ी चलाएंगे नहीं तो गाड़ी खरीदेंगे नहीं, और आपने किसी ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, क्योंकि आप ये यू हैव टू एनालाइज दिस, आपने कर रखा है और वो बिकेगा नहीं तो शेयर डाउन आएगा, वो डाउन आएगा, अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आपका नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज क्या, उसे तब खरीदना चाहिए। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विच शेयर्स टू पिक अप, बट द वेरी फर्स्ट थिंग इन दिस वीडियो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद 2 थिंग्स, योर डीमैट अकाउंट एंड द कैश। बिकॉज जो बड़ी कंपनीज है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, डाबर, जो चलनी आपको पता आज नहीं तो कल चलेगी भाई। शेयर टेम्परली डाउन जा रहा है, मार्केट टेम्परली क्रैश हो रही है, बट ये परमानेंट नहीं है। बिकॉज रूल नंबर 2, इट विल ऑलवेज बाउंस बैक, हमेशा बाउंस बैक करेगी। एंड रूल नंबर 3 इज यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। अगर आप इन 3 रूल्स को फॉलो करते हो तो आप पैसा बनाओगे, बिकॉज आप पैसे को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अगर हम राकेश झुनझुनवाला की बात करते हैं, उन्होंने एक स्टॉक में, एक कंपनी में पैसा लगाया, कौन सी कंपनी थी वो, सब उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप टाइटन का शेयर प्राइस देखो जरा, 1500 रुपये के आसपास है। P/E रेशियो के हिसाब से आप देखोगे भैया 178, तो मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है प्राइस, पर ठीक है, इसका बड़ी सारी चीज़ें हैं जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। हम 5 साल की क्यों बात करें, मैक्स बात करते हैं। तो उन्होंने जब खरीदा था तो ऑलमोस्ट 3 रुपये के आसपास इसका शेयर था, 3 रुपये के आसपास, आज 1500 रुपये का। बट फंडामेंटल समझिए, रूल्स, मार्केट विल ऑलवेज क्रैश। 1200 से 1000, यहाँ पे एक डिप आई, चलो 20% की सही, 20-25% की डिप को मैंने बोला वो क्रैश बोल सकते हो आप, ऊपर नीचे जाती रहती है। तो जब बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है तो इट इज़ अ टाइम टू बाय। अब यहाँ पर देखो 1200 का था, बट जब टूटा 849 का आ गया, बट उसके बाद दोबारा से उठ के कहाँ पे पहुँच गया, 1500 पे पहुँच गया। तो पैसा डबल हुआ या नहीं हुआ, ये क्रैश की वजह से पैसा डबल हुआ। एंड मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, मैं आपको बताऊंगा कि पैसा गारंटेड डबल होगा। तो गारंटेड डबल होता है जब आप क्रैश हो रहा होता है तब पैसा लगाते हो। बट लोग गलती क्या करते हैं, जब ऊपर जा रहा होता है स्पेक्यूलेट करते हैं, भाई बढ़ रहा है, पैसे लगाओ, और वहीं पे वो गलती करते हैं। क्योंकि अगर प्राइस बढ़ता ही जा रहा है तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है इट विल ऑलवेज क्रैश। वो 25%, 20%, 20 से 25%, 30% कुछ भी गिर सकता है। तो ये रूल है, गिरेगा। और जब वो इतना गिर जाए, मतलब 25% गिर जाता है। अब ये मैं सिर्फ अभी जो एग्जांपल दे रहा हूं, ये ऐसी कंपनीज के बारे में दे रहा हूं जो पॉपुलर है, ऐसी कंपनीज जिनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है। मैं छोटे पेनी स्टॉक्स के ऊपर बात नहीं कर रहा, वो हमें अभी करनी भी नहीं है, हम आगे कभी करेंगे। बट मैं बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूँ जिनके पास सॉलिड बिजनेस है, सॉलिड कस्टमर बेस है, तो उनका शेयर बाउंस बैक करना इज नेचुरल, वो होगा ही होगा। तो पैसा अगर यहाँ पे डाला तो यहाँ पे डबल करके निकलोगे। बट एज आई टोल्ड यू, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। सो आज इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें नहीं सिखा सकता क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। बट इन कमिंग वीडियोस आई प्रॉमिस यू कि अभी हम फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर बहुत सारी बातें करने वाले हैं। एंड यू रियली वांट टू बी रिच, यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल, तो आपको एक काम जरूर करना है, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना है। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए कि ऐसी एक भी वीडियो मिस ना करें। फेसबुक पे देख रहे हैं, फॉलो कीजिए, जिससे आपको हमारी लगातार अपडेट्स मिलती रहे। आप सी फर्स्ट कर सकते हो, यू कैन वॉच आवर मोर वीडियोज। फाइनली इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए जिससे लोगों को भी समझ आए कि अगर मार्केट डाउन जाता है, इट इज़ अ टाइम टू बाय एंड मेक योर फॉर्च्यून। फाइनली मैंने ऐसे बोला कि सारी नॉलेज एक वीडियो में नहीं दे सकता, तो स्टेप बाय स्टेप, और मैं ट्राई करता हूं कि इतनी आसानी से आपको समझाऊं कि अगर कोई 6ठी क्लास में बच्चा पढ़ भी रहा ना, 6 क्लास में, 6 स्टैंडर्ड में, उससे भी मेरी सारी बातें समझ आए। तो इतना आसान करने की हम कोशिश ज़रूर करते हैं। एंड अगर आपको समझ आती है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज
इस पूरा ट्रेनिंग से क्या समझ आया, क्या रूल्स आपको समझ आए, एंड उन रूल से आप कैसे फायदा उठाने वाले हो नीचे कमेंट करो। कुछ सवाल है आपके, आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अपना प्यार देने के लिए लाइक कीजिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।